नाजरीन, आपको पता होगा कि इस साल या काफ़ी सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो माहौल है वो आलूदा हो गया है। अब एक है मौसमियाती आलूदगी और इसका जो नतीजा निकला है वो है मौसमियाती तब्दीली। मौसमियाती आलूदगी को अगर हम ख़त्म कर चुके होते तो हमें आज ये दिन न देखना पड़ता कि इस दफ़ा जो हमारी जो धान की फसल है वो इतनी बुरी तरह मुतासर हुई है, इतनी गर्मी की वजह से मुतासर हुई है कि उसकी जो पोलिनेशन है वो नहीं हो सकी। अब ये जो मौसमियाती तब्दीली आ चुकी है, क्या ये जो डॉक्टर साहब के प्रोडक्ट हैं उसमें नामियाती खाद है, उसमें नामियाती स्प्रे है, तो ये किस तरह माहौल दोस्त है और किस तरह इस माहौल दोस्त से हम जो मौसमियाती तब्दीली है उसको हम रोक सकेंगे? डॉक्टर साहब इस बारे में रोशनी डालिएगा। देखें, इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है। और दूसरी बात, मसला पता है क्या था? मतलब मैं एक चीज आपको मिसाल देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसको वाइंड अप भी करना है। आपकी जमीन में अर्थवर्म होते हैं, ये जो निकल आते हैं लंबे लंबे, क्या उसको बोलते हैं, विगलर्स जो, हाँ, तो रेड विगलर्स, ये उस केमिकल से मर जाते हैं जो आप स्प्रे करते हैं। अब आपने किया स्प्रे तो आपकी जमीन के अंदर अगर केमिकल ऐड है तो बाकी कीड़ों मकोड़ों के साथ ये भी मर गए और जमीन की फर्टिलिटी जो है वो नहीं रहती क्योंकि ये जमीन को फर्टाइल करते हैं। अब जब आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो ये उनको प्रमोट करती है, उनकी ग्रोथ को, कि ऑर्गेनिक मादा आ गया, उसको खा भी लिया और उनकी ग्रोथ पे अच्छा असर पड़ा, तो जमीन की जरखेजी जो है वो बढ़ गई। तो इस तरीके से ये सारे जो ऑर्गेनिक अल्लाह ताला ने सिस्टम जो बनाया हुआ था, आप एक मकोड़े को भी मार देना अगर बिल्कुल, तो बाद में हमें पता चलता है कि इसका इस तरीके से ऊपर से घूम के ये असर था, तो वो ब्रिज टूट जाता है जिसकी वजह से फिर हमें नुकसान होता है। तो हम वो क्या कहते हैं, मैं अक्सर बोलता होता हूँ, नूरजहां का एक गाने का शेर है कि उस आने से क्या हासिल, तुम आए और हम ना हुए। भाई अगर आप आए और आपको पता चला कि अब ऑर्गेनिक चीजें हैं तो तब तक हो सकता है सारी फसल ही बर्बाद हो चुकी हो, उस आने से क्या हासिल। तो पहले ही कर लें भाई, अपने मुल्क को बचा लें, वरना ये सारी चीजें बर्बाद होने वाली हैं और आप बूंद बूंद पानी को तरसेंगे और एक एक चावल के दाने को तरसेंगे, क्योंकि जो हालात आपने बना दिए हैं। ऑर्गेनिक मैटर हमारी जमीनों का 0.4 पे पहुंच गया है, इंडिया का 1.25 है और अमेज़न का 3.25 है। जब 3.25 हो तो हर चीज उगाती है वहां पे, और एक से ऊपर हो तो फसल बहुत अच्छी होती है। हमने वो सारा 2-3 फसलें साल में लेके तो उस जमीन का नामियाती मादा ही खत्म कर दिया है, और उसका नतीजा ये है कि आप फसलें आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन कम होती जा रही है और केमिकल ज्यादा करते जा रहे हैं। जिस जगह पे एक बोरी पहले डलती थी अब 2 डालेंगे तो फसल आती है। तो ये चीजें हो रही हैं, इनको रोकना है। नाजरीन, ये जो आपकी केमिकल खाद है ना, ये बुनियादी तौर पे आपके पौधे की खुराक है, और जो नामियाती खाद है वो ज़मीन की खुराक है। जब हम ज़मीन को एक नामियाती खुराक देंगे तो उससे जो फसल पैदा होगी वो ऑर्गेनिक होगी, उसको हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक है। नाजरीन, हम धरती को माँ कहते हैं, और इस माँ के सीने पे अगर कोई आदमी आग लगा देता है, वो जो हमारी रेजिड्यू फसलात की बचती हैं, पराली है हमारे पास, जो वीट स्ट्रा है, तो हम बड़ी शौक से पुलिस से बचा कर हम उसको आग लगा देते हैं और फिर गिला करते हैं कि इस धरती माँ, ये उसी तरह माँ है जैसे हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया, ये भी हमें खुराक देती है। तो इसके सीने पे आग ना लगाओ, आग से परहेज करो, जलाओ गिराओ वैसे भी अच्छा नहीं होता, और नामियाती खादों की तरफ आओ। डॉक्टर साहब से रब्ता करेंगे, आपको ये नामियाती खादें मुहैया करेंगे, और आपको इससे बढ़कर आपको तरबियत देंगे कि आपने नामियाती खादें बनाना कैसे, और हम उससे एक अच्छी फसलात लेकर हम इंसानों की खिदमत करें, इंसानों को बीमारियों से बचाएं। एक थ्रेट है, अगर हम इस वक्त संभल गए तो संभल जाएंगे, वरना हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और फिर हॉस्पिटल होंगे, हमारे बच्चे होंगे, वो चलते फिरते एक ज़ईफ़ हो जाएंगे, शायद उन पे जवानी ना आए। वो बच्चे होंगे या बूढ़े होंगे या बीमार होंगे। अल्लाह पाक महफूज रखे हमें उस हालात से।